नमस्कार। आज का विषय है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। देखते हैं जीव विज्ञान का परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान वस्तुतः जीवन का अध्ययन अथवा जीवन का विज्ञान के अंतर्गत जीवन की विविध क्रियाओं जैसे जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवों की संरचना, उनके वर्गीकरण व आनुवांशिक, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे ही बायोलॉजी कहा जाता है। अर्थात जीवों का अध्ययन, जीवन का विज्ञान जिसमें जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवों की संरचना, उनके वर्गीकरण या आनुवांशिकी, जेनेटिक आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है, जिसमें से बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है बायोस मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। जीव विज्ञान का वर्गीकरण, जीव विज्ञान का वर्गीकरण एक दो भागों में किया जाता है। जीव विज्ञान का वर्गीकरण दो रूप से किया जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु होते हैं, अरस्तु हैं। तो वहीं पे वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रिस्टस हैं। थियोफ्रिस्टस हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर के अंतर्गत किस कीट का पालन किया जाता है? तो केचुआ, केचुआ का उत्पादन किया जाता है। केचुआ का पालन किया जाता है ताकि कृषि में इसका उपयोग कर सके। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को इंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादप जीवाश्मों, फोसिल्स प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। पूरा वनस्पति विज्ञान पिलियोबोटनी के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्मों, जिसको फोसिल्स प्लांट का अध्ययन किया जाता है। ये पूरा शब्द है पुरापाषाण, नवपाषाण, इस तरह का जो शब्द है वहीं से आए हैं। पिलियोबोटनी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहलाता है। सब्जी वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। सब्जी वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक हैं फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जंतु विज्ञान अरस्तु, सूक्ष्म जीव विज्ञान मैक्रोबायोलॉजी
सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर। रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी का खोज या जनक के रूप में जाना जाता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कॉच। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कॉच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोमोलॉजी, जिसको टेक्सोनोमी जिसको बोलते हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनोमी, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा या कैरोलस लिनियस को इसके जनक कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विलियम हार्वे इसके जनक हैं। कोशिका विज्ञान सिटोलॉजी, उस रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान के जनक। उत्परिवर्तन म्यूटेशन, ह्यूगो डी ब्रिज इसके जनक हैं। कवक विज्ञान मैकोलॉजी, हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्रिनोलॉजी थॉमस एडिसन। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी गेगर जॉन मेंडल। प्रायोगिक आनुवांशिकी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मार्गन इनके जनक हैं। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पिलियो बोटनी बिरबल साहनी को भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग को जनक कहा जाता है। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फैकोलॉजी M.O.P. आयंगर और केवल फैकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय परिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा इसके जनक कहे जाते हैं। औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस हिप्पोक्रेटस औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस कहलाते हैं। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक सूक्ष्मदर्शिकी का। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी एंडरसन को कहा जाता है इनके जनक। बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 से 1802 में लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था।
हाइड्रो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा से। हाइड्रोपोनिक्स मृदा से संबंधित है। रहित पादप संवर्धन से बिना मिट्टी के पौधे को उगाना, उसी को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं क्या है? घास विज्ञान, एग्रोस्टोलॉजी, घास के अध्ययन को घास विज्ञान। एनाटॉमी, एनाटॉमी शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी, पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। इकोलॉजी वातावरण से पौधों से संबंधों का अध्ययन। वातावरण से पौधों के संबंधों का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एंथनोबॉटनी मानव समुदायों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स, आर्टिफिशियल जीन्स के निर्माण का स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी लाइकेन्स का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों के वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों के वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमिटोलॉजी, निमिटोलॉजी इसके अंतर्गत निमिटोड्स व पादपों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। तो फाइटोजियोग्राफी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है फाइटोजियोग्राफी में। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मिट्टी के बागवानी की जाती है, उसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है।
जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, तो इसमें आता है जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी में। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है एम्ब्रायोलॉजी में। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है एंजाइमोलॉजी में। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षणों एवं उसकी अनुवांशिक गति का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों को इसलिए पैथोलॉजी को बोलते हैं, जहाँ पे जांच किया जाता है ब्लड वगैरह, पैथोलॉजी। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर से संबंधित रोगों का। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मेमेलोलॉजी, मेमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मेमल स्तनधारियों को कहा जाता है, इसलिए मेमोलोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचरों, जो पानी और जमीन पे दोनों पे रहते हैं, एवं सरीसृपों का, रेंगने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडोंटो। अनॉर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन अनॉर्थोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी। टेक्सोमोलॉजी जीवों का नामकरण एवं उनके वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोमोलॉजी कहलाता है। आयु में वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान। जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अगर आयु में वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है उसे जरा विज्ञान कहा जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।